हेलो, कैसे हो गौरव जी, मानसी जी, आप लोग? ऑल गुड सर, बस ऑल गुड, सब एकदम बढ़िया। अ, आज दिशा इंटरनेशनल के लाइव पेज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गौरव जी है जो इंदौर एमपी से हैं। और हमारे साथ में हैं मानसी जी जो अहमदाबाद से हैं। अ, कैसे हो गौरव जी, कैसे हो मानसी जी आप? सब बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एकदम बढ़िया है आप सर। कैसे हैं? एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड गुड गुड। मानसी, लॉकडाउन कैसा रहा आपका? बस बढ़िया। मानसी आप कैसे हो? बस एकदम मस्त हूँ सर। एकदम एकदम। अपने स्टार्ट करते हैं आज का लाइव जो सेशन है। जी स्टार्ट लेडीज फर्स्ट से मैं करूंगा मानसी जी से। मानसी जी, सबसे पहले तो अभी जो टाइम गया और आप अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद में तो अभी सैलून वगैरह स्टार्ट भी हो गए चेक कर हैं, लेंगे। हाँ, लेकिन जो बोलूंगा कि एक तो लॉकडाउन वाला जो वक्त था वो कैसा गुजरा आपका, और बस दूसरा कि आपकी जर्नी शॉर्ट में आप कैसे इस फील्ड में आई, कैसे, वो आपकी एक शॉर्ट में जर्नी मुझे बताएं। मेरा बेसिकली लॉकडाउन तो मेरा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस जो स्टूडेंट जो जहाँ से नहीं आ रहे थे, तो मैं हम्म, ऑनलाइन क्लास देती थी स्टूडेंट को। हम्म, तो स्टूडेंट भी उसके साथ लॉकडाउन में कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट भी रखते थे और हम्म, सब कुछ करते थे। तो लॉकडाउन तो मेरा बेसिकली बहुत अच्छा गया है। और रही बात हम्म, मेरे इस फील्ड आने की, तो मेरे पापा, मेरे दादा, सब लोग इसी फील्ड से हैं। एक्चुअली मैं एक बार्बर ही हूँ, तो सबको छोटे बचपन से ही मैंने सबको देखा है इस फील्ड में आते हुए। तो मैंने सोचा कि अभी मैं भी इसी फील्ड में ही आगे बढ़ूँगी। तो फिर मैंने अपना मेकअप का जर्नी स्टार्ट किया, हेयर का जर्नी स्टार्ट किया। तो मैंने बेसिकली हम्म, मेरे भाभी जो है दीप्ति गोंडलिया, उसका हम्म। देख देख के मुझे मेकअप का बहुत अच्छा मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। बाद में मैंने उन दोनों से सीखा है मेकअप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरव जी आपसे पूछूंगा, जी आप इंदौर से बिलोंग करते हो, तो इंदौर में क्या कंडीशन रही लॉकडाउन लॉकडाउन की, और अभी वहां पर लॉकडाउन खुला है, सलून खुले या नहीं खुले, और आपकी जर्नी क्या कैसी रही? जी सर, इंदौर के बारे में बताऊंगा। हमारा बहुत ही शानदार शहर है, लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन में, अभी वर्तमान की परिस्थितियों में भी सैलून इंडस्ट्री बंद है फिलहाल। ओके। बाकी की इंडस्ट्री को कुछ समय का समय दिया हुआ है, लेकिन बहुत गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ की सोचती है, कलेक्टर साहब का सोचना है कि कहीं ना कहीं सैलून से संख्या बढ़े ना पेशेंट्स की, तो इसलिए रोका हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ की जो एसोसिएशंस है, काफ़ी सारे मेल की, फीमेल के सैलून ब्यूटिशियंस की, तो बहुत एक्टिव है। उन्होंने अलग अलग ज्ञापन दिए हैं, तो उम्मीद है कि कुछ जल्दी से जल्द ये स्टार्ट हो वापस सैलून इंडस्ट्री हमारे यहाँ की। इंदौर को छोड़ के सब कुछ फिलहाल तो स्टार्ट है, उम्मीद है जल्दी चालू हो। मेरी जर्नी सर, मैं बताऊँ, पिछले 10 साल से मैं इस फील्ड में सीख रहा हूँ। बीकॉम एमबीए मार्केटिंग से मेरा एजुकेशन हुआ है। और सन 2009 अप्रैल 24 से पहले मुझे इस फील्ड का कुछ भी नहीं पता था, और एकदम फ्रेशर स्टूडेंट था। मेरी बड़ी सिस्टर मुझे इस फील्ड में लेके आई, और वो मेरी प्रेरणा स्रोत रही है, श्रीमती किरण जायसवाल। उनका भी अपना सलोन है इंदौर में, और वो मेरी गुरु हैं इस फील्ड की सबसे पहली। और उसके बाद में धीरे धीरे अहमदाबाद में बहुत बड़ी अच्छी एकेडमी में सीखा। उसके बाद में उसी एकेडमी में चौथे महीने में ही मैं वहाँ पे ट्रेनर की, मुझे फ्रेशर स्टूडेंट होने के बावजूद कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी ठीक थी, तो वहाँ पे ट्रेनर का मौका मिला। फिर मैं स्ट्रिक्स प्रोफेशनल ब्रांड में टेक्निकल ट्रेनर बना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को मैंने सिखाना शुरू किया, और अभी तक लगभग 1800 स्टूडेंट हैं मेरे एमपी छत्तीसगढ़ में मिला के। वाह वाह, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया बात रही आपने कि स्टार्ट किया पढ़ाई से और आज यहाँ हो, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया मानसी सर। जी आपसे पूछूंगा कि जो मेकअप की दुनिया में एक इंडो वेस्टर्न मेकअप होता है और सोसाइटी मेकअप होता है, तो ये दोनों की अलग अलग पहचान कैसे होती है, क्या फर्क रहता है? इंडो वेस्टर्न मेकअप बेसिकली चलता है, जैसे कि हम ब्राइड्स करते हैं तो उसमें रिसेप्शन जो लुक होता है वो इंडो वेस्टर्न और हम्म, वेस्टर्न दोनों में जाता है। हम्म, और जो सोसाइटी लुक है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो बेसिकली हमारे जो फंक्शंस रहते हैं, इंडियन फंक्शंस, हम्म, उसमें हम सोसाइटी लुक देते हैं। और सोसाइटी मेकअप में क्या होता है, वैसे ग्लिटर्स, फिर हम्म, आप कोई भी शाइनी चीज़ आईश में लगा सकते हो, तो वो सोसाइटी लुक में चलता है। और इंडो वेस्टर्न लुक में आपको बेसिकली जब तक रहना होता है तेज हो तब गया। तक आपको बहुत सटल लुक चाहिए, 2 शेड्स में ही काम करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। गौरव जी, अभी आपने जैसे बताया कि आपने स्टडी एमबीए किया, बीकॉम किया, ये करके फिर आप ड्रेसर और ये बने, तो ये
कैसे हुआ ये चीजें, क्योंकि स्टडी की तो आपका गोल तो वो नहीं होगा स्टार्टअप में, तो ये जी चीजों जी जी कैसे? हाँ। जी सर, मेरे जो पिताजी हैं वो गवर्नमेंट के टीचर रहे हैं, दादाजी टीचर रहे हैं, तो घर में एजुकेशन का काफ़ी माहौल था। और हम्म। मेरी बड़ी सिस्टर, जैसा मैंने बताया, लगभग उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। इंदौर के भारत के बहुत अच्छे माने हुए मेकअप आर्टिस्ट हैं और हम्म। हेयर स्टाइलिस्ट हैं। जॉर्जियो कॉट से भी उन्होंने सीखा है, किरण जायसवाल जी ने। उन्होंने मुझे 10 साल पहले बताया कि ये आप फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें आप जाओ, इसमें स्कोप है। फिर क्योंकि मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी शुरू से ही, तो ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम मैंने दी। मेरा लक्ष्य था कि मुझे एमबीए करना है, और हम्म। मेरी जॉब एक इंश्योरेंस सेक्टर में लग भी गई। जॉब कंटिन्यू रखते हुए मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ अपने लिए अर्निंग के लिए काम करना है, हम्म। और मैंने ये इस फील्ड में सीखना चालू किया, ब्यूटी फील्ड में। और हम्म। इसी के साथ मैंने एमबीए का फॉर्म भी भरा, पढ़ाई भी हम्म। चलती रही, और ये भी चलता रहा। और कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्थिति पे पहुंच गए। लेकिन पढ़ाई, मैं बोलूँगा सर, पढ़ाई अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस देती है पढ़ाई। और अब मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे अंदर मार्केटिंग के गट्स हैं, उसलिए हम्म। मैं ठीक ठाक थोड़े अपना काम कर लेता हूँ। हम्म। और मेरे अंदर जो एक टीचर की फीलिंग है, जो मैं अपने आप को समझता हूँ कि अच्छे से बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ उस लेवल तक, जब तक किसी को समझ ना आए, तो वो हम्म। मैं समझूंगा कि ये मेरे ब्लड में है। और फैमिली हमारी शुरू से पढ़ाने में ही रही है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग करने से मुझे एक लाभ ये मिला है कि जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने बहुत सर्वे किया कि कौन हम्म। सी ऐसी फील्ड है जिसका कैश बिजनेस हो, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आगे बहुत स्कोप हो, मैं हम्म। अपने आर्ट के दम पर, मेहनत के दम पर कमा सकता हूँ और हम्म। अपने काम को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तब बिल्कुल। मैंने सोचा था, आज से 10 साल पहले। तो मुझे लगता है मैं ठीक ठाक जगह पे पहुंचा हूँ, और अभी शुरुआत है, आगे बहुत आगे का रास्ता तय करना है। बहुत अपने सबसे पहले तो जो ढूंढने वाले अपने लोग जो देखने वाले हैं, आरव पारेख जी है, प्रकाश पारेख जी है, जी खुशी जी खान जी जी। मुस्कान है, प्रकाश मेघवाल है, कौशिक पनारा, जल्पा हाँ। शर्मा, शिवानी जायसवाल, एस जी कुमार नाई, विजय गोंडलिया, शिवानी पारेख, पारुल पारेख, मेघना पंचाल, शिवा, सब लोग को। जी 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 और जी। सब लोग का आप लोग भी स्वागत करिए, आपके सब कि चाहने वाले बीसा की ये शानदार टीम, जिसके दम पर बीसा का बहुत शानदार इवेंट होने वाला है, इन सबको मेरा नमस्कार। प्रकाश सर, कौशिक पनारा सर, बीना पारेख मैडम, ये सभी बहुत गुजरात के माने हुए आर्टिस्ट हैं, तो सबको नमस्कार। तो थैंक यू सर। और हमारे साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं। जी मानसी जी, अभी आपसे मैं पूछूंगा सवाल कि ये जो मेकअप की दुनिया तो बहुत बड़ी है वैसे तो, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से जो हमारा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड कौन सा मेकअप ज्यादा चलता है? वेस्टर्न मेकअप बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा। तो वेस्टर्न अभी मेकअप जैसे में बहुत वेस्ट। ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत वेरिएशन भी है। उसमें हम्म। बहुत सारे मैसी लुक्स अपडूज में भी है। हम्म। फिर आईज में भी बहुत सारा आप क्रिएशन कर सकते हो। हम्म। तो और वो क्या? हाँ, और क्या चीजें हैं जो आप बताओगे कि क्या वेस्टर्न लुक में चीजें रहती है? वेस्टर्न लुक में आप जैसे आईज को देख लो, तो आपका आई शेडो बहुत ही हम्म। उसमें लॉन्ग में रहता है। फिर आप उसके हम्म। फेस के अकॉर्डिंग आप उसको कट क्रीज कर सकते हो आईज में। फिर आप हम्म। उसको बहुत ज़्यादा ग्लिटर के साथ भी मैशअप करके फिर आप उसके साथ प्ले कर सकते हो। फिर हेयर में अपडूज में आप देखने जाओगे, तो हम्म। अपडूज में भी आप अपने खुले बालों में भी आप मैसी लुक करके आप अपना खुद का कुछ क्रिएशन डाल सकते हो। बिल्कुल। बाकी सब में कैसा रहता है कि आप कुछ अपना क्रिएशन दिखा नहीं सकते, बट आप जब कुछ स्टाइल करने जाते हो तो आपका वो भी रहता है कि कैसे मॉडल्स है, कैसे हेयर हम्म। है, तो आप वो सब में आप ये सब कर सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल। मैसी लुक, लाइंस अभी बहुत ज़्यादा चल रही है कि लाइंस में बहुत सारी हेयर स्टाइल्स होती है, तो अभी तो हम्म। सब तो अच्छा ये बहुत मतलब अभी आया जो है। कल्चर के अकॉर्डिंग आपने बताया कि इंडो वेस्टर्न ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएशन करने का उसमें चीजें मिलती है, राइट? आपकी बात या सही है। गौरव जी, आपको आपका एकेडमी है, आपके चल रही है एकेडमी भी, राइट? तो जी इससे पहले आप बहुत सारे हेयर ड्रेसिंग कंपटीशन भी किए हैं आपने, और जी बहुत सारे मेडल भी जीते हुए हैं, जैसे आपके जी पीछे दिख रहे हैं हमें बहुत सारे। जी तो जी जी। इसको आप लक मानते हो कि मेहनत से ये सब चीजें मिली है? क्या समझते हो आप? सर देखिए, किसी भी चीज़ में मेहनत इम्पॉर्टेंट है सर। मेहनत हम्म। होगी तो लक भी होगा। गुरु का आशीर्वाद भी ज़रूरी है, माता पिता का आशीर्वाद भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब की जो आत्मा है वो है मेहनत।
व्यक्ति अगर खुद परिश्रम नहीं करेगा, चाहे उसको आए ना आए, हमारी फील्ड एक ऐसी फील्ड है सर जिसमें जो भी जैसा भी आपको आता है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो लगातार ब्लो ड्राई हो, लगातार कट की प्रैक्टिस हो, शॉर्ट कट, ब्लंट कट, केमिकल सर्विसेज, इसमें प्रैक्टिस का खेल है। एक केमिकल से एक ही बंदा एक बाल पे बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग कर लेता है, एक की ठीक ठाक आती है और एक की बिगड़ जाती है। तो ऐसा क्यों है? यह एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कब आएगा? जब मैं लगातार बार 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 उस काम को करूंगा। तो ये जो भी आप देख रहे हैं सर, ये सब माता पिता गुरु का आशीर्वाद है। शील्ड सर्टिफिकेट और इन सब में जो आपने पूछा, तो मेहनत ही हर चीज की आत्मा है, सफलता की कुंजी है। तो मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जयश्री शर्मा है, मिनी कुशवाहा, नीलेश शर्मा, कल्पेश शर्मा, नीलेश कलर सलून इंदौर, शिवानी पारेख, नैना सुरानी, सब लोग हाय बोल रहे हैं, सब लोग वेल डन बोल रहे हैं आप सब लोगों को। जी जी जी, हेलो, सभी गुड नमस्कार। आफ्टरनून। आप लोगों को उनके मैसेज नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए मैं आपको उनके सबके पढ़ के बता रहा जी हूँ। जी सर, मेरी स्क्रीन पे थैंक तो यू सो केवल मैं मच। ही दिख रहा हूँ और स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। और मेरे फेसबुक देखिए, पे कैसे जाएगा, मैं आपसे संपूर्ण फेसबुक पे आप अभी लाइव हो सर, फेसबुक पे आप लाइव हो, अभी लाइव चल रहे हो। हाँ, बीसा पे चल रहा हूँ सर, मेरे वॉल पे नहीं चल रहा है। हाँ नहीं, ये पेज पे ही होगा लाइव सर, ऐसा है। ओके तो इस पे हम बाद में शेयर कर सकते हैं हाँ इसको लाइव। ओके। मैं मानसी जी आपसे पूछूंगा कि जैसे आप मेकअप की बात है, मेकअप में आप बहुत सारी चीजें कर चुके हो, तो अभी जैसे जो वेरिएशन देखा बताया आपने, तो अकॉर्डिंगली एक और चीज है कि स्टेज मेकअप और सोसाइटी मेकअप, ये दोनों में भी फर्क रहता है, राइट? हाँ, स्टेज मेकअप में जैसे हम लोग बहुत सारे क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, बहुत सारा क्रिएटिव चीज़ें डाल सकते हैं। और सोसाइटी लुक में क्या रहता है कि हमको बेसिकली क्या कि कुछ रहते हैं कि नहीं इतना ही करना है, उतना ही करना है, पर जो हमारा स्टेज मेकअप होता है उसमें हम थोड़ा सा न्यूड में भी जा सकते हैं, न्यूड लिपस्टिक के साथ, न्यूड आई शेडो के साथ। और जो सोसाइटी लुक है उसमें हमको क्लाइंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है कि क्लाइंट को कैसा पसंद है। और स्टेज शो में हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसा उनका ड्रेसअप है, जैसा उनका फेस है, जैसा उनका हेयर है, तो उस हिसाब से हम उसको लुक दे सकते हैं। पर सोसाइटी मेकअप में ऐसा रहता है कि कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको उस चीज़ से चलना पड़ता है। अच्छा, तो आपने जैसे बड़े स्टेज की बात है, तो वहां पर कौन से स्टेज पे ज्यादा आपको लगता है कि आपने कोई बड़ा स्टेज पे काम किया है, क्या आप बताना चाहोगे आपने, आपका खुद का एक्सपीरियंस? मैंने वैसे तो बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं। लास्ट मेरा सेमिनार यहाँ पे जीएमडीसी ग्राउंड पे एग्जीबिशन था, नहीं, वहाँ पे आपका मैंने लाइफ का बड़े में बड़ा स्टेज का मेकअप कौन सा रहा होगा? मेरे लाइफ का सबसे बड़ा स्टेज मेकअप है जो फैशन वॉक होता है ना, कॉलेज में फैशन वॉक्स रहता है, राइट राइट। फिर स्कूल्स में रहता है, टीनेजर्स के साथ मेरा सबसे ज़्यादा रहता है कि नहीं उन लोगों में बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं और हम उसको कुछ भी कर सकते हैं तो वो लोग दिखा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, गौरव जी, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इंदौर में, तो आपके जो स्टूडेंट आपने बताया, तो वो ऑनलाइन आपने कैसे आपने जो स्टूडेंट की बात बताई कि आपके एकेडमी के, तो अभी क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? जो ऑनलाइन आपने बताया वो कैसे कर रहे हैं आप? सर देखिए, लॉकडाउन के पहले दिन से हम आर्टिस्ट लोग हैं, कभी भी घर में फ्री नहीं बैठ सकते। दो चीज़ें पर मैंने अपने पर्सनली काम किया, एक बिल्कुल। पर्सनल ग्रोथ पर, दूसरा स्टूडेंट की ग्रोथ पर। पर्सनल ग्रोथ कैसे हो सकती है? हमने ऑनलाइन क्लासेस करी है, हमने नेट से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, साथ ही बुक्स जो है आज के समय में, चाहे नेट कितना ही एक्टिव हो, इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन जो किताबें होती है, चाहे वो हेयर ड्रेसिंग की किताबें हो, ब्यूटी इंडस्ट्री की किताबें हो, या और दूसरे प्रेरक पुस्तकें हों, ये बहुत लाइफ में ज़रूरी है। तो मैंने इन दोनों पर काम किया है। और ऑनलाइन क्लास की आपने बात करी, तो ऑनलाइन क्लास हमारी शुरू से ही चल रही थी। गुड़ी पड़वा का पहला दिन था, मैंने अपना वीडियो बना के पोस्ट किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उस आधा घंटा 45 मिनट की वीडियो में मैंने हेयर ड्रेसिंग की ही बात करी। टेक्निकल पॉइंट अपने जो मैंने इम्प्रूव किए थे वो मैंने शेयर किए स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद लगातार मेरी क्लासेस चलती रही, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन पर भी हम लोगों ने काम किया है, स्टूडेंट्स को इम्प्रूव किया है। और फ्री बैठना मेरी नज़र में, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि फ्री बैठना अपराध है। फ्री बैठने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ करो, एक्टिव रहो और सीखते बिल्कुल रहो। होगा। सीखने के लिए पूरी दुनिया है, आप छोटी बिल्कुल। से छोटी चीज़ से सीख सकते हो, लेकिन हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी सीखने में, क्योंकि इंटरनेट से और बुक से बहुत कुछ सीखा है।
तो आपके बिल्कुल सवाल का जवाब यही है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बहुत स्मूथली चली और हमने बहुत स्टूडेंट से नॉलेज शेयर किए। मैंने भी अपडेट अपने आप को किया इस लॉकडाउन में। बिल्कुल सही बात है। जो नेगेटिव जो वक्त था उसमें जी पॉजिटिविटी लेके काम किया, बहुत अच्छी बात है और यही करना चाहिए। बाकी जी लोगों को भी जी मैं यही बोलूंगा कि इस टाइम में इसको आप पॉजिटिव लो, और इसमें कुछ चीजें जो हमारे इतने सारे सेशन में बहुत लोगों ने बताया है कि इसमें सीखो आप, बहुत सारी चीजें हैं जो आप टाइम निकाल नहीं पा रहे थे, वो टाइम अभी है। बिल्कुल सही बिल्कुल सर, बात मैंने अपने है। स्टूडेंट से कई सारे ऑडियो के ऐप शेयर करे, कई सारी बुक्स ऑडियो की और वीडियो की शेयर करी। तो केवल हेयर ड्रेसिंग ही नहीं, उसके अलावा भी कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में था इस दौरान, हम्म और बहुत सारी पॉजिटिविटी बनी रहे, फैमिली के साथ हम कंफर्टेबल रहे घर में, ये हमने अपनी साइड से प्रयास किया है और बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स ने किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन है जल्पा शर्मा का, मंचे आपके लिए है शायद। हाँ। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के बारे में बताओ, कैसे मेकअप जाएगा। अच्छा, उनका क्वेश्चन है। ऑयली 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 स्किन में स्किन और पहले। ड्राई स्किन के बारे में ओके। बताओ, कैसा मेकअप होगा, मतलब ये दोनों पे क्या क्या मेकअप में वेरिएशन होते हैं, क्या फर्क होता है। ऑयली स्किन में हम लोग ऑयल फ्री का जो पहले मॉइस्चराइज़र आता है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ किया तो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, तो हमारा मेकअप जो शाइन है वो पूरा निकलने का भी डर रहता है। तो सबसे पहले ऑयली स्किन में ये चीज़ है कि आप ऑयली स्किन जब भी करो तब पहले आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लो, और फिर हमारे पास अभी तो बहुत सारे वेरिएशंस भी है ऑयली फ्री स्किन्स के लिए। तो जैसे कि देख लो, तो आप पहले मॉइस्चराइज़र लगा दो, फिर उसके बाद आप पहले ही ऑयली स्किन हो तो उस मेकअप फिक्सर पहले ही कर दो, फिर बाद में भी करो। बिल्कुल। मेकअप होने से पहले भी आपको लगाना है स्प्रे, और मेकअप होने के बाद भी आपको एक बार स्प्रे करना है, तो जो भी ऑयलीनेस उसके स्किन में आ जाएगी वो खींच लेगी हम्म। और स्टे हो जाएगी। और ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन में हम लोगों को मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा जैसे मॉइस्चर मिले वैसा यूज़ करना चाहिए। और ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों कॉम्बिनेशन स्किन, हमारे मेकअप इंडस्ट्री में तो ऐसा ही है कि स्किन कभी एक लेयर की तो होती नहीं, कि अभी ड्राई है तो पूरी ड्राई, टी जोन ऑयली रहता है और जो भी दूसरा पार्ट है वो ड्राई रहता है। तो कॉम्बिनेशन करके ही हमको अल्ट्रा, सुप्रा और डर्मा का तीनों का, उसमें अल्ट्रा और सुप्रा को हम मिक्स करके लगाएंगे, तो जो टी जोन है वहाँ पे हम अल्ट्रा लगाएंगे और जो बाकी के एरिया है वहाँ पे हम डर्मा लगाएंगे, तो क्या उसका उसके हिसाब से भी हमारा स्किन स्ट्रांग रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और जल्पा जी को शायद आपका जवाब, आपकी तरफ से जो आंसर मिला उनको ठीक लगा होगा। साथ में मानसी ये पूछूंगा कि जैसे भी बात हुई गौरव जी से मेरी, अकॉर्डिंगली आप भी एकेडमी चलाते, तो आपने भी क्या ऑनलाइन, और अभी परमिशन तो एकेडमी की मिली नहीं है, सलून की मिली है, राइट? तो आप भी ऑनलाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? मैंने भी अभी ऑनलाइन क्लास किया था, दो हम्म दो क्लास मैंने ज्वाइन किए थे, तो उसमें मैंने भी वही किया है जो मैंने जॉर्जेट सर का जो हेयर स्टाइल का, मेकअप का और जो क्लास था वो भी मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे भी साथ में सीखना ज़रूरी है। जब मैं फ्री टाइम में बैठी हूँ तो मैं भी सीख सकती हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट है वो भी घर बैठे अपना हम्म अपने टाइम पे सीख सकते हैं। तो हम लोगों हम्म, ने मैंने भी बहुत सारा नॉलेज लिया भी है और दिया भी है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। गौरव जी, आपके लिए क्वेश्चन है। जी गौरव जी, आपकी क्लास में कोई सिलेबस चलता है क्या? जी हाँ। सर, हम्म हमारी जो पूरी क्लास है ये बहुत सिस्टमेटिक चलती है। हेयर ड्रेसिंग में एकदम बेसिक से, बेसिक का मेरा मतलब है सीजर होल्डिंग से लेकर क्रिएटिव हम्म हेयर कट, बेसिक हेयर कट कर एडवांस हेयर कट भी हम लोग सिखाते हैं। और केवल हेयर कट हम्म ही नहीं, हेयर ड्रेसिंग, फीमेल हेयर ड्रेसिंग से रिलेटेड सारी छोटी से बड़ी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, चाहे वो क्रिएटिव कलर हो, बेसिक से एडवांस क्रिएटिव कलर हो, केमिकल सर्विसेज हो, रिबॉन्डिंग, हम्म स्ट्रेटनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, स्पा ट्रीटमेंट, इन सब का हम्म थ्योरिकल और प्रैक्टिकल, ये दोनों सिस्टमेटिक हम लोग चलाते हैं। और हम्म गारंटी के साथ हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। गारंटी का मेरा मतलब आप समझ गए होंगे सर कि 100% स्टूडेंट को आए, ये हमारा प्रयास। जब हाँ, तक नहीं आए, तब अगर हम्म किसी स्टूडेंट को एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं आता है तो हमें लगता है हमारे सिखाने में कहीं ना कहीं कमी है, तो वो आखिरी पॉइंट भी सीख जाए। उसके बाद मार्केटिंग हम्म से मैंने एक चीज सीखी है सर, मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ इसलिए कि आफ्टर सेल सर्विस ये हम लोगों को बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, जिसका हम्म मतलब होता है प्रोडक्ट सेल करने के बाद, हम्म सर्विस देने के बाद आप उस चीज का हम्म फीडबैक लीजिए। आपके कंज्यूमर को, हम्म मतलब मेरी एकेडमी के स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है,
तो मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूं तो मेरा सिखाना बेहतर है। केवल मैं सिखा दूं और वो सीख ले, मैंने मान लिया कि बहुत अच्छा मैंने सिखाया है, तो यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं होता। मेरी ड्यूटी है कि मेरे स्टूडेंट को, मेरी ब्यूटिशियन को या किसी मेल बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं बियॉन्ड द बिल्कुल। बुक, किताब के बाहर जाकर भी मैं उसको सिखाने का प्रयास करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। और सरस्वती माता की और गुरु की ऐसी कृपा रही है सर कि पिछले 10 सालों में जो जो भी कंपटीशन कहीं कहीं हुई है, यहाँ तक कि नेशनल अवार्ड में भी 2 बार मेरे स्टूडेंट नेशनल अवार्ड लेके आए हैं। और अभी तक एमपी और राज्य स्तरीय और देश के ऊपर भी नेशनल अवार्ड में भी मेरे 14 स्टूडेंट अभी तक अवार्ड लेके आए हैं। तो किसी भी टीचर के लिए ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो ये ईश्वर की बिल्कुल, कृपा रही है कि हम लोग अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है अपने स्टूडेंट का अवार्ड जीतना, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। गौरव जी, साथ में एक चीज मैं आपको पूछूंगा कि आप हेयर कलर के केमिकल का भी अच्छा सिखाते हैं लोगों को, तो आपके हिसाब से जो कोरोना का जो अभी है उसके हिसाब से अभी कस्टमर को केमिकल का वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर देखिए, कोरोना तो अभी अभी आया है। कोरोना से पहले भी एक अच्छा हेयर ड्रेसर, नॉर्मल हेयर ड्रेसर बहुत सही तरीके से अपने क्लाइंट का कंसल्टेशन करता था। प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मिक्सिंग रेशियो, डेवलपमेंट टाइम और रिजल्ट, ये हमारा प्रोसेस होता है कोई भी कलर की सर्विस करने को। तो चाहे कोरोना का काल रहे, देखिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन तो हमको कोरोना काल में रखना है, ये तो तय है। हमने अच्छे अच्छे ब्रांड है उनकी ट्रेनिंग ली है, सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने लिए, सर्टिफिकेट भी उसके ऑनलाइन मिले हैं। तो वो सारे सर्टिफिकेट और वो सारी ट्रेनिंग हमें यहाँ काम आएगी। अब आपका इस सवाल है कि कोरोना में कलर का एप्लीकेशन और इसमें कुछ विशेष फर्क पड़ेगा क्या, तो मुझे नहीं लगता सर। हम सावधानी जरूर रखेंगे। कोई भी अच्छा हेयर ड्रेसर नहीं चाहेगा, कभी भी कोई हेयर ड्रेसर, छोटी दुकान वाला हो, बड़ी दुकान वाला हो, 0.1% भी नहीं चाहेगा कि उसके क्लाइंट को किसी भी तरह की तकलीफ हो। हम अच्छी से अच्छी सर्विस देना ही हमारी ड्यूटी है। तो हम और ज्यादा सावधानी से किस तरीके से प्रिकॉशन रख के हम अपना वर्क कर सके, ये हम लोगों ने इसी 2-3 महीनों में सीखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना में से इस क्लाइंट को इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, जब क्लाइंट एंट्री करेगा तब मुझे ध्यान रखना है सैनिटाइजर, डिसइंफेक्ट, इन सारी चीजों का, तो वो हम रखेंगे। उसी की हमने ट्रेनिंग ली है पिछले 2-3 महीनों में। तो आपका जो सवाल है वो बहुत सही पूछा आपने। कई लोगों को असमंजस होता होगा सवाल सोचने में कि ऐसा हो सकता है कि कलर करवाएं या नहीं कराएं। कोई भी केमिकल सर्विस, सभी जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हो लाइव हम पे, तो ये बिल्कुल इस बात को समझे कि हम लोग अपने सारे टूल्स जो हैं उसको सैनिटाइज करके, डिसइंफेक्ट करके सारे काम करेंगे। और एंट्री से लेके उनके जाने तक इन सारी चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। कोई भी हेयर ड्रेसर, सभी हेयर ड्रेसर, तो इससे चिंता नहीं है। केमिकल सर्विस आप दिल खोल के करवाइए, अच्छे से करवाइए। कैसे करना है, किन सावधानियों के साथ करना है, ये ड्यूटी हेयर ड्रेसर की है। वो भारत का पूरा हेयर ड्रेसर की जो टीम है पूरे भारत की, वो सभी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो केमिकल सर्विस करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। मानसी जी, आपके लिए क्वेश्चन है, क्रीमी आई शेडो कैसे करते हैं? क्या बोल रहे हो? क्रीमी आई शेडो, हाँ, क्रीमी आई शेडो, क्रीमी। हाँ, कैसे करते हो? प्रियांशी, क्रीम आपका क्वेश्चन है आपके लिए। ओके प्रियांशी, पहले तो क्रीमी आई शेडो आप ब्रश से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रश से करने जाओगे तो वो पूरा क्रीम और जो वो पूरा ऑयल का जो मॉइस्चर है वो पूरा उसमें ही आ जाएगा, तो आपके ब्रश में ही चिपक जाएगा, फिर वो आई शेडो के अंदर नहीं चिपकेगा। तो आपको आइस के ऊपर ही डायरेक्टली अपना फिंगर टिप लेके उसको डिप करके फिर वहाँ पे लगाना है, तो आपका आई शेडो निकलेगा भी नहीं और जो कलर आपने लिया है वही कलर उस पर रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहेगा उसका, स्प्रेड भी नहीं होगा क्रीम। साथ में शायद ये भी आपके लिए शर्मादर्शिका, हाउ टू कंटरिंग डार्क स्किन, काउंटरिंग काउंटरिंग कॉन्टरिंग, हाँ, यस। डार्क स्किन का काउंटरिंग कैसे, वो क्वेश्चन है। डार्क स्किन का कॉन्टूरिंग कैसे करना है? डार्क स्किन का कॉन्टूरिंग करने के लिए हमको डार्क स्किन पे जो हमारा जो पैच रहता है वो उस एरिया में हमको सिर्फ थोड़ा सा ही जो ब्लैक और जो हमारा डार्क वाला जो आई शेडोज में रहता है, और कॉन्टूरिंग का पैलेट भी आता है, आप आई शेडो से भी कर सकते हो कॉन्टूरिंग और आप पैलेट से भी। आई शेडो के अभी तो बहुत सारे वेरिएशंस में पैलेट्स आती है, तो आप क्रीम जो आप बोल रहे हो क्रीम आई शेडो, तो क्रीम आई शेडो से भी आप मैट वाला जो आता है क्रीम आई शेडो उससे भी आप कॉन्टूरिंग कर सकते हो। डार्क स्किन में वो बहुत अच्छा रहता है,
कि वो निकलता भी नहीं है और डार्क स्किन में उतनी ज़रूरत नहीं है कॉन्टूरिंग की, उसमें हाइलाइटर की ज़रूरत है। हम जो शेड लगाते हैं वन टोन लाइट लगाते हैं ओके। स्किन में, तो जो कॉन्टूरिंग का पार्ट है वो हमको वहाँ पे ही डार्क लगाना है। ओके, गुड गुड, अच्छा बताया आपने। गौरव जी, प्रज्ञा जी तिवारी आपको एक तो थैंक यू बोल रही है। गौरव सर, आपने लॉकडाउन में कंपनियों के नाम लिखे हैं, उनके ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करवाए, उसके लिए थैंक यू बोल रही है आपको सबसे पहले तो। और दूसरा साथ में आपको एक क्वेश्चन है, प्री लाइटिंग से हेयर डैमेज होने के बाद क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए गौरव सर? जी जी जी। तो सर, मैडम का नाम क्या बताया आपने? मानसी मानसी जी। हमारे साथ नहीं में, नहीं, सॉरी, मतलब जिन्होंने सवाल किया है उनको मैं इस बात का जवाब दूंगा। आपने पूछा प्री लाइटिंग के बाद जो हाँ, बाल वो है खराब हो जाते हैं। कलर्स ऑन इंडोर, ऐसा कुछ। ओके ओके ओके। जी। तो ये सवाल बहुत ही काम का है, बहुत अच्छा है सर। देखिए, सवाल बहुत सही है, इसका जवाब हम्म बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब प्री लाइट करते हैं तो बाल खराब होते हैं। दो चीज़ें हैं, हम्म आप हम्म प्रिकॉशन रखें पहले, तो पहले से ही आप, अभी कलरिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। चाहे आप हम्म बड़े बड़े हेयर ड्रेसिंग भारत में जो प्रोडक्ट चलते हैं उनके मैं नाम ले रहा हूँ, वेला हम्म हो, लॉरियल हो, मैट्रिक्स हो, सभी कंपनियों ने हम्म अपने बॉन्ड अल्टीप्लेक्स निकाले हैं। तो हम्म बॉन्ड अल्टीमेट हो या हम्म वेला प्लेक्स हो, इन सारी चीज़ों के साथ मैं अभी तक जो प्री लाइटिंग करता आया हूँ उसमें मैंने अपडेशन किया है। प्री लाइटिंग करते हैं, उसके बाद में जब हम कलर लेते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो हम बहुत इजी तरीके से अप्लाई करते हैं। उसमें बहुत हार्श प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हम लेते हैं, कोशिश करते हैं कि समय भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन बाल ओवर प्रोसेस ना हो प्री लाइटनिंग के ही समय। तो जो सवाल इन्होंने किया है कि प्री लाइटनिंग के बाद हमारे बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं, तो हम्म इसका जवाब ये है कि मैं पहले ही कोशिश करूंगा कि मेरे बाल ओवर प्रोसेस ना हो। एक हम्म इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड चीज, जब मैं वर्क कर रहा हूं तो मैं जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन करूंगा वो बहुत हार्श ना हो। तीसरी चीज, मैं क्लाइंट को होम केयर क्या दे रहा हूं, उनको कंपलसरी बोलूंगा कि मैडम इतना प्रीमियम सर्विस मैंने आपका किया है, अब आपको इसकी केयर, चूंकि प्री लाइटेड है, ये भी मेरी ड्यूटी होगी मैं बताऊं कि मैडम ये कलर जो है वो फेड आउट होगा इतने दिनों के बाद, जो भी कलर है उसकी कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से वो फेड आउट होगा। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको बताऊं, उसके बाद होम केयर दूं। तो ये 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो ओवर प्रोसेस, कहीं ना कहीं आप बहुत हार्श केमिकल लेंगे तो होगा, अगर आप प्लेक्स के साथ करते हैं तो नहीं होगा। और जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं फेरोक्साइड, वो बहुत मेरा सजेशन है कि आप 20 वॉल्यूम के साथ करें, या हो सके तो आप 4% के साथ करें, कुछ ब्रांड में आता है। और 9%, 12% को प्री लाइटनिंग के समय अवॉइड करें, ये मेरा सजेशन है। इस सजेशन के साथ आप अगर काम करेंगे तो प्री लाइटनिंग के समय और प्रोसेस से बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। एक क्वेश्चन और है नवीन बेमानी का, क्या मार्केट में नियॉन शेड चलते हैं? नियॉन आई शेडो कैसे करते हैं? मानसी, आप मानसी आंसर दोगे? नियॉन आई शेडो कैसे करना चाहिए? तो नियॉन हाँ। आई शेडो अभी तो, पहले तो नहीं मिलते थे, अभी जब मिलना शुरू हुए हैं तो अभी बहुत सारी ब्रांड्स में नियॉन आई शेडो मिलते हैं। हम्म जैसे कि एनेस्थेशिया में मिलते हैं। आप नियॉन आई शेडो से लाइनर कैसे करते हो वो मैं बता सकती हूँ। नियॉन आई शेडो तो जैसे हम लगाते हैं नॉर्मल आई शेडो वैसे ही लगाते, बट अभी एक नया ट्रेंड भी है, जब तक अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है बट अभी लॉन्च होगा, कि नियॉन आई शेडो की जैसे ही नियॉन आई लाइनर्स भी आएंगी। तो जब तक हमारे पास आई लाइनर नहीं आती है तब तक हम कैसे आई शेडो से आई लाइनर बना सकते हैं वो मैं बता सकती हूँ आपको। तो आपका जो रहता है नियॉन का जो आई शेडो पाउडर बेस में आता है वो, तो उसको आपको अपनी प्लेट में लेके फिर उसके अंदर हमको थोड़ा सा ही बेस डालना है, जो हम पहले बेस लगाते हैं वो, फिर मेकअप फिक्सर थोड़ा सा डालना है, और फिर उसको जब आप वैसे ही मिक्स करोगे तो जैसे ही आप लाइन खींचोगे तो वो उतनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी जितनी हमारी नॉर्मल लाइनर्स लेती है। तो आप ओके, ऐसे भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हो अपने नियॉन आई शेडो से लाइनर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दिया। गौरव जी, आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन है, एक बेसिक मेकअप और एचडी मेकअप में क्या डिफरेंट होता है? सर, ये क्या मेकअप का बोल रहे क्वेश्चन मेरे लिए है? अच्छा, मेकअप इनके लिए होगा, हाँ बिल्कुल। जी जी जी, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता सर ये हाँ सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक मेकअप और एचडी मेकअप में क्या डिफरेंट है? एचडी मेकअप में हमारा जो हाईलाइट एरिया और जो कॉन्टूरिंग एरिया है
वो हमको बहुत ज़्यादा क्लीननेस के साथ काम करना पड़ता है, तो वो एचडी दिखता है। हाइलाइटर का जो पार्ट है वो हम बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तब जाके वो एचडी दिखता है। ओके। तो वो 3D और एचडी दोनों सेम ही है, बहुत उतना डिफरेंस नहीं है एचडी और 3D में। 3D में ओके। रहता है जो हम 3 बनाते हैं फेस में ऐसे करके हम्म। कॉन्टूरिंग में, तो हम्म। वो 3D इफेक्ट दिखता है, और एचडी इफेक्ट वैसे ही दिखता है। जब हम 3D लगाते हैं तो जो हाइलाइटर हम्म। एरिया है वो ज़्यादा, तो जो हाइलाइटर एरिया जो ज़्यादा दिखता है उसको हम एचडी बोलते हैं। जो हम कैमरेज में जब फोटो लेते हैं तो वो एचडी इफेक्ट देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गौरव जी, आपके लिए क्वेश्चन है। गौरव जी, हमें ये बताएं कि अभी के समय में मेहंदी बालों में लगाना चाहिए? क्वेश्चन। सर देखिए, हम्म। कई सारे लोग ऑलरेडी मेहंदी लगाते हैं बालों में। मेहंदी लगाना हम्म। कोई भी हेयर ड्रेसर आपको हम्म। मना ही करेगा, क्योंकि मेहंदी नहीं लगाने का रीजन क्या है? हम्म। बालों में मेहंदी अलग अलग कलर देती है। सफेद बाल पर ऑरेंज देती है, आधे बाल रूट से सफेद आ रहे होते हैं और कुछ बाल काले होते हैं, तो बालों में 3 कलर दिख रहा है। बात को हम्म। समझिएगा, जब हम मेहंदी लगाते हैं तो बालों में लोग हर्बल समझ के मेहंदी लगाते हैं, हम्म। और आयुर्वेदिक है या कोई ऐसी ब्रांड होती है जो उनको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी ब्रांड है, आयुर्वेद है। तो मेहंदी के पत्तों को लीजिए, उसको हम्म। सिलबट्टा होता है उससे पीसिए और लगाइए, वो कोई कलर हम्म। नहीं देगा। जब तक उसमें कोई हार्श केमिकल नहीं डालेंगे, सिंथेटिक डाई नहीं डालेंगे, लकड़ी का भूसा नहीं डालेंगे, मेटेलिक कलर नहीं डालेंगे, तब हम्म। तक मेहंदी कभी 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 रिजल्ट नहीं देगी। तो अगर आपकी मेहंदी रिजल्ट दे रही है, ऑरेंज या रेड कलर दे रही है, इसका मतलब वो हम्म। पूरी तरीके से केमिकल से भरी हुई है। तो जब केमिकल ही लगाना है तो क्यों ना हम ऐसा केमिकल लगाएं जो बालों के लिए हेल्थ अच्छा हो, हम्म। नुकसान ना करे, और आपको अमोनिया फ्री, अमोनिया वाला या अलग अलग तरीके के कलर हर बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल है। तो प्रोफेशनल बंदे से प्रोफेशनल प्रोडक्ट लगाना, जिसका टाइमिंग होता है, मिक्सिंग रेशो होता है, डेवलपमेंट टाइम होता है, वॉश का प्रॉपर तरीका होता है, वो हम्म। करना एक हेयर ड्रेसर के साथ करना, किसी भी व्यक्ति को लगाना वो ज़्यादा अच्छा है। और सर हम्म। हमारे तो ये, अगर ये मेहंदी का टॉपिक चलेगा तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटे तक बोल सकता हूँ। हमारी क्लास में टॉपिक चलता है, बिल्कुल। हम्म। सुश्रुत संहिता में एक श्लोक है, क्रोध हम्म। शोक श्रम कृता शरीरोष्म शिरोगता पित्तम च केशान पचती पलितम तेन जायते। इस श्लोक का हम्म। मतलब ये हुआ सर कि हम्म। आप बालों में पलित और खलित नाम के 2 रोग होते हैं, और हम्म। ये तब होते हैं जब बाल पककर सफेद हो जाता है। तो पककर सफेद होने पर हम्म। सफेद बाल जो आ रहा है, जिसको हम टेक्निकली बोले मिलेनिन बालों से खत्म हो गया है, तो ठीक उसके है। लिए आर्टिफिशियल कलर लगाना ही पड़ेगा। कोई भी बाल जड़ों से वापस काला आने लग जाए, ऐसा हम्म। आयुर्वेद में भी संभव नहीं है। तो जो बाल सफेद आ रहा है उसके ऊपर आप हम्म। प्रोडक्ट लगाओगे, मेहंदी या कलर। जब आप हम्म। मेहंदी लगाओगे तो परत के ऊपर परत, परत पे परत चढ़ती जाएगी, और बाल का जो क्यूटिकल होता है वो सांस नहीं लेगा। जब बाल सांस नहीं लेगा तो बाल ड्राई होगा, फ्रीजी हम्म। होगा, और कत्थे का और मेटेलिक कलर का हम्म। कलर दिखेगा। जब आप सीजर चलाओगे हम्म। तो पाउडर पाउडर आपको दिखेगा। तो बेहतर है बिल्कुल। कि हम्म। आप ऐसे प्रोडक्ट लगाएं जो कि गवर्नमेंट ने जिसको मान्य किया है, जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और हम्म। ये लगाने से नुकसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इसकी केयर थोड़ी ज्यादा होती है। हम होम केयर क्लाइंट को देते हैं कि शैम्पू कंडीशनिंग आप कीजिए। तो हम्म। ये जो सवाल है, मैं हम्म। और लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन मानसी जी के लिए फिर जगह कम हाँ, हो जाएगी बोलने के लिए। तो इस सवाल का जवाब मैं यहीं पे खत्म करता हूँ कि मेहंदी बालों के लिए अच्छी नहीं है। हम्म। टेक्निकली हम्म। अच्छे प्रोफेशनल प्रोडक्ट जो अलग अलग बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जिनका नाम मैं नाम ले हम्म। चुका हूँ, और हम्म। इंडियन मल्टीनेशनल ब्रांड भी है, जो इंडिया के ब्रांड जो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, ऐसी कंपनियां भी इंडिया में है। तो उन हम्म। प्रोडक्ट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। मेहंदी से हम्म। बचिए और प्रोफेशनल कलर पे जाइए। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू सर। मानसी जी, आपके लिए क्वेश्चन ऐसा है, बाकी लोग मैं नाम ले लूं जो लोगों के रह गए हैं अपने। प्रकाश जी, नवीन, वाजा, रेखा, प्रियांशी, आकाश, ज्योति, त्रिवेदी, भावना, गोंडलिया, चिलन, मानसी। मानसी जी, प्रियांशी का क्वेश्चन है, मानसी जी आपका ऑनलाइन क्लास कब है? एक क्वेश्चन था, तो वो आंसर दीजिए आप। कितनी देर तक मैं दूसरा पूछता हूँ आपको। बस हमारा ऑनलाइन क्लास अभी नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है, नई बैच, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक और है। आपको ज्वाइन करना है तो मुझे अपने मैसेंजर में या इंस्टाग्राम में मैसेज डालो, मैं अपने व्हाट्सएप में आपको डाल दूंगी। बहुत बढ़िया। जयश्री शर्मा का क्वेश्चन है, हेयर कट का फर्स्ट सेमिनार कहाँ किया? ये शायद किसके लिए, हाँ, आपके लिए होगा।
हेयर कट का गौरव है जी तो शायद आपके, मेरे लिए ही है। हाँ, और एक साथ में दूसरा आपके नाम पे एक क्वेश्चन है, गौरव सर हेयर कलर करने के लिए अंडरटोन किस लेवल पे चेक करना है? हाँ, तो सर आपका पहले सवाल को का जवाब मैं पहले देता हूँ कि मैंने पहला सेमिनार कहाँ किया। हम्म, तो ये थोड़ा सा बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 10 साल से हम्म, मैं इस फील्ड में हूँ सर, और अलग अलग शहरों में हुआ। कुछ सेमिनार मैंने मेरे गुरु के साथ दिए, फिर मेरे स्ट्रिक्स प्रोफेशनल में जब मैं आया, हम्म, कंपनी का ट्रेनर रहा, तो हम्म, वहाँ पे ऑन स्टेज मैंने लगभग मुझे 8 साल हो गए हैं इंडिविजुअल सेमिनार देता हूँ। हम्म, और मैं इस चीज़ को अपनी उपलब्धि मानूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि हम्म, मैंने लगभग 2000 ब्यूटिशियंस का सेमिनार भी कंडक्ट किया है सूरत में 2 साल हम्म, पहले। और हम्म, ऐसे में लगभग 30 के आसपास सेमिनार दे चुका हूँ इंडिविजुअल, जो मेरे खुद के हैं हेयर के। एमपी के अंदर भी, यूपी में भी, हम्म, छत्तीसगढ़ में भी, और महाराष्ट्र में भी दिया है मैंने, गुजरात में भी दिया है मैंने। तो उम्मीद है और आगे ये सेमिनार्स की संख्या बढ़ती रहेगी। बिल्कुल और दूसरा बिल्कुल। सवाल आपने जो पूछा सर, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, उसमें ऐसा क्वेश्चन है, गौरव सर हेयर कलर करने के लिए अंडरटोन किस लेवल पे चेक करना है? अंडरटोन अंडरटोन, किस लेवल पर चेक करना है? जी, हाँ, देखिए, ये शायद प्री लाइटनिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो जब प्री लाइटनिंग हम करते हैं तो पहले, सबसे पहले वर्जिन हेयर अगर है तो उसका आप देखेंगे बेस क्या है, 2 3 4 जो भी बेस है उसको फिर किस लेवल पे प्री लाइटनिंग आपको ले जाना है वहां तक आप लेके जाएं। उसको वॉश करके फिर पेलेस लेवल चेक करेंगे। तो जो इनका सवाल है वो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि उसका पेलेस लेवल कहाँ तक लेके जाना है, तो आपको पहले 10 नंबर तक लेके जाना है। पूरा प्योर येलो हो जाएगा, सारे मिलेनिन चले जाएंगे, रंगों के कण चले जाएंगे, जो कि बालों में 3 कलर होते हैं, ब्लू रेड येलो, हम सभी जानते हैं। तो ये पिगमेंट जब गए तो येलो कलर दिखेगा। आप उसके ऊपर कोई भी कलर लगा सकते हैं पेलेस्ट होने के बाद। तो ये मुझे लगता है मैंने जवाब दिया आपका। पेलेस्ट लेवल आपका पूरा आ जाए, उसके बाद डिप करके, वॉश आउट करके, गीले बालों पर ही कोई भी क्रिएटिव कलर लगा सकते बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दिया। क्वेश्चन और हैं। जी बहुत लोगों के हैं जिसमें, और सब लोग बाकी जो जिनको लोगों के आंसर दिए सब लोग थैंक यू और वो सब बता रहे हैं। सोनू शर्मा का मानसी इनबॉक्स में, मानसी जी आपको बाद में इनबॉक्स में उनका डाल देंगी। वाजा रेखा, मानसी जी आप हर में भी मास्टर हो, मैंने सुना है सर, मतलब कोई पूछ रहा है कि आप हेयर में भी मास्टर हो, तो क्या आंसर हाँ दोगे? मैंने हम्म, हाँ मैंने हेयर में भी मास्टर हूँ। मैंने हेयर के भी सेमिनार्स किए हैं और मैंने हेयर में भी बहुत सारा, उसमें भी बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। जैसे मैं जब नेपाल का जो भूकंप हुआ था, हम्म, हम्म, तब मैंने नेपाल के लिए फ्री हेयर कट्स किए थे। जिस जो भी डोनेशन मुझे मिला था वो मैंने पूरा नेपाल में, यहाँ से मैंने जो छतें उनको चाहिए थी वो मैंने यहाँ से छतें भिजवाई। ओके, तो मैं नेपाल का जो किया था उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट दिया था, जैसे ब्यूटी एसोसिएशन से लेके हम्म, सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी पापा से लेके मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड सब लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा काम बहुत किया बहुत अच्छा आपने। काम किया, वाकई बहुत अच्छा काम किया मानसी जी बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं सब गौरव जी आपसे पहले तो पूछूंगा सब जी कि एक तो जो अपने जिस प्लेटफॉर्म से अभी लाइव हो रहे हैं बिसा का, तो बिसा के बारे में आप, जो हम लोग एक एग्जीबिशन भी करने हैं और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो उसमें से आप क्या बताएंगे? और दूसरा साथ में ये कि जो कोविड का पीरियड अभी आपके वहां तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जहां अभी पूरे इंडिया में लोग अपने को देख रहे हैं या जो, तो उनको क्या एक एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या मैसेज दोगे कोविड के रिलेटेड और वीसा के रिलेटेड? जी सर, पहला आपने पूछा बीसा को रिलेटेड। तो जब से मैंने सुना है सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब से मैंने सुना है मैंने कि बीसा का एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, तभी से मैं एक्साइटेड हूँ। और जो जो भी ब्रोशर मुझे मिल रहे हैं, बीसा की टीम में बहुत अच्छे अच्छे हेयर ड्रेसर है, इंडिया के जाने माने हैं। मौलिक भाई है, प्रकाश पारेख सर है, कौशिक पनारा सर है, बीना मैडम है। तो मैं इनको बहुत समय से फॉलो करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, और मैं बिल्कुल। इनसे बहुत सीखता हूँ अपने करियर में। हम्म, जब मुझे इनसे पता चला पिछले हम्म, कुछ महीनों में, तो मैंने इनको सामने से पूछा कि आप बताइए कैसे मैं अपनी टीम को कैसे लेके आ सकता हूँ, किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके बिल्कुल। से सब होगा, क्योंकि किसी भी बड़े इवेंट को करने में निश्चित रूप से राशि लगती है, कैसा क्या हाँ एक्सपेंसेस, बिल्कुल। वो तो सब आपकी टीम करेगी, कोर हाँ, मेंबर्स की। हम्म, लेकिन जब से मैंने सुना है सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी टीम भी, मेरे हम्म, पास मैसेज आ रहे हैं कि आपने ये हम्म, डाला था फेसबुक पे, तो हम्म, कब होगा, कैसे होगा। तो मेरे पास भी अभी तक, क्योंकि कोविड आ गया था, तो हाँ जानकारी अभी रुकी हुई थी। तो बिल्कुल। आपसे जैसे जैसे मिलेगी हम
ये जो इवेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये इस माध्यम से सुन रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। और चूंकि चैलेंज डबल हो गया है बिल्कुल। कोविड के कारण, हाँ। एक ऐसा चैलेंज आ गया है जहां हम बहुत, मुझे लगता था कि बहुत आसानी से जो टारगेट है 100% अचीव हो ही जाएगा, लेकिन बिल्कुल। यहाँ एक जो टास्क है वो बहुत ट्रिकी हो गया, फंस गया है पेंच कि अब आपको कैसे करना है इस में ऐसे समय में। तो मुझे लगता है जो बीसा के साथ टीम जुड़ी हुई है, बड़े बड़े नाम है, और क्यों गुजरात में ही ये इवेंट हो रहा है। तो आप देखिए जो गुजरात का इतिहास है ब्यूटी इंडस्ट्री को लेके, बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नाम है ब्यूटी इंडस्ट्री के जो गुजरात से निकले हैं। बिल्कुल। वो बिल्कुल। वो जो कल्चर, जो मेकअप का हो, हेयर स्टाइल का हो, क्रिएटिव हेयर ड्रेसिंग का हो, वो कल्चर गुजरात के लोग लेके आए हैं। बिल्कुल। तो मेरे गुरु का वो गृह क्षेत्र रहा है गुजरात, अहमदाबाद। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जगह है, और ये अब मौका मिला है इस टीम को, जिसने पिछले कई समय से बहुत अच्छे अच्छे बड़े इवेंट इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिना टीम के कोई भी प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता सर। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो टीम जुड़ी हुई है बीसा के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग अचीव करेंगे। और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक ऐसा बिल्कुल। समय आया है कि हमको चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर्सनल कॉल और ये सब करके वो करेंगे। लेकिन बिल्कुल। ये हमारे लिए अचीवमेंट है, किस तरीके से बीसा जो उसमें पार्ट ले रहे हैं उसको शील्ड सर्टिफिकेट और जो भी है वो सब नॉर्म्स तैयार होके हमको बहुत अच्छे से मिलेंगे। और बिल्कुल। ये इवेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है, और पूरी दुनिया में भारत का नाम हेयर ड्रेसिंग में, क्योंकि हेयर ड्रेसिंग में कहीं ना कहीं हम दुनिया में थोड़े से पीछे हैं, जहां नाम ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन ये इवेंट के बाद हलचल होगी पूरे विश्व में, और मुझे विश्वास है ये टीम, जिसने पहले भी कई अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, आगे ये और बीसा के साथ मिलके ताकत बनेंगे। और जो आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, वो उस पर हमारे देश के हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियंस आगे सबको साथ में लेके चलेंगे, और ये निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। दूसरा आपने बिल्कुल। बोला सर कोविड-19 को लेकर क्या चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस तो सैलून इंडस्ट्री में हम दिन रात पड़ी रहे हैं सर। मैं और उसके बारे में बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं आप देखें, हम लोग बहुत तैयारी से प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर गन और ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, मैंने यहाँ रखी हुई है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं। लेकिन मुझे लगता है सभी को पता ही है चैलेंजेस निश्चित रूप से। आज जो पिछले 3 महीने से लोगों को रेंट भरना है, उनकी ईएमआईज कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जो सेविंग का पैसा है वो सब कुछ इसमें लग गया कोविड में। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम जब घर बैठे हैं, आर्टिस्ट लोग घर बैठे हैं, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो और सभी बड़ा आर्टिस्ट हो, सभी अपनी अपनी जगह बड़े हैं, अच्छे हैं। लेकिन उसको इसने गौरव जी, प्रभावित तो किया है जी। गौरव जी, एक मिनट, मैं आपको एक क्वेश्चन साथ में पूछ लेता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है तो उसका साथ में आंसर दे दीजिए। जी गौरव सर, स्ट्रेचिंग या स्मूथिंग करते वक्त हेयर के लिए क्रीम कैसे चेक करना है? ओके। हाँ। सर ये तो बहुत अच्छी क्रीम बात निकल जाएगी मेरे इस चर्चा में। तो हाँ। ये प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है स्ट्रेटनिंग के समय, ये पूछा है। तो जहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जिसके अंदर 3 वेरिएशन आता है, वेरी रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट और नॉर्मल। कुछ ब्रांड है जिसमें इंटेंस और माइल्ड आता है। तो किस तरह का हेयर है, देखिए मैंने 5 पॉइंट बोले हैं, आप इन 5 पॉइंट को याद रखिएगा जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं। हेयर में कंसल्टेशन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मिक्सिंग रेशो, डेवलपमेंट टाइम, एप्लीकेशन, और छठा मैं बोलता हूँ होम केयर, आफ्टर केयर। ये 6 पॉइंट्स को आपने अगर पकड़ लिया, ध्यान दे दिया, तो पहले पॉइंट कंसल्टेशन के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, क्या क्या वेरिएशन मिलेंगे आपको बालों में। मेहंदी होगी, कलर होगा, आपको पहले से प्री लाइटेड हेयर होंगे और रिबॉन्डेड हेयर होंगे। आधे बाल रिबॉन्डेड होंगे, आधे बाल पे मेहंदी होगी, आधे बाल वर्जिन हेयर होंगे। तो ये चैलेंज वाले हेयर आपको डेफिनेटली मिलेंगे जब आप काम करोगे। तो कैसे करना है, 3 अलग कंडीशन है तो 3 अलग प्रोडक्ट लगाने पड़ सकते हैं, 2 अलग कंडीशन है तो 2 अलग लगाना पड़ सकते हैं। सिंगल बाल पे बहुत प्री लाइटेड है, केमिकल ट्रीटेड है, तो उसको उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे होगी, कंसल्टेशन में ही आपको पता चल जाएगा। कंसल्टेशन अपने आप में समझ लीजिए एक बुक है सर। कंसल्टेशन को मैं बुक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंसल्टेशन के अंदर सारी चीज है, आ जाती है कि आपने क्या लगाया, कब से लगा रहे हैं, पहले कौन सा लगाते थे, कौन सा कलर चाहते हैं, कौन सा स्ट्रेटनिंग चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, बहुत फ्लेट चाहते हैं क्या, या नेचुरल स्ट्रेट चाहते हैं क्या। तो मैं अगर चर्चा करूँ तो सिर्फ कंसल्टेशन शब्द के ऊपर मैं 1 घंटा आपको बोल सकता हूँ, कोई भी अच्छा हेयर ड्रेसर बोल सकता है। तो यहाँ पर ही आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से बालों पे कौन सा लूँ,
और मुझे लगता है इस 2 मिनट की चर्चा में मैंने बता ही दिया है कि हाँ। कौन से बालों पे कौन सा क्रीम जाना चाहिए, इंटेंस, माइल्ड या नॉर्मल। बहुत अच्छा। शायद आपके आंसर से लोग समझ गए होंगे। मानसी जी, आपके लिए क्वेश्चन है। मानसी, हम्म। छोटी आईज को बड़ी आई शेडो करके कैसे करते हैं? मतलब ऐसा। छोटी आइज को बड़ी कैसे दिखाना है, हाँ, वो ऐसा क्वेश्चन था ना। भावना गुंडेलिया का क्वेश्चन है। ओके, जब आपकी छोटी आइज रहती है तो आपको अपना हम्म, जो बेस पहले ही हम जो लगाते हैं आइज पे बेस लगाते हैं वो हमको हम्म, आइज के बाहर के एरिया में भी लगाना है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आईब्रोज के बाहर भी हमको ले जाना है हम्म, उसको। और जब हम आईब्रो बनाते हैं हम्म, और जब हम मेकअप करते हैं तो हम आईब्रोज भी क्रिएट करते हैं, तो आईब्रोज जब आप क्रिएट करो तो थोड़ी लंबी करो। और हम्म, जो मैं बोल रही हूँ बेसिकली क्या, आईब्रो से भी बाहर आपको अपना जो आई शेडोज आप अप्लाई करते हो वो वहाँ से भी लगाना है। आपकी जो लाइनर्स है वो लाइनर को भी आपको बाहर तक खींच के ले जानी है, तो आपकी आईज और बड़ी दिखेगी। और नीचे का जो हमारा काजल का एरिया है वो हम्म। हमको वहाँ पे डार्क दिखाना है, तो उससे भी आपकी आईज थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छा। गौरव जी, आपके लिए क्वेश्चन है। सर, बारिश के मौसम में स्केटिंग कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं सर। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। जब कस्टमर आता है प्रिकॉशन रखिए, हम्म, कोशिश कीजिए कि जो खिड़की हो, विंडो या दरवाज़ा हो उसको बंद रखें, या हम्म, कुछ ऐसा वेंटिलेशन हो कि नॉर्मल एयर पास हो, लेकिन बारिश की जो गिरते पानी की जो हवा है वो स्ट्रेटनिंग के समय ना लगे। हम्म, और जब हम्म, क्लाइंट आपके यहाँ से जाता है तो जो 3 दिन का 78 आवर्स का जो हम प्रिकॉशन बोलते हैं, अब तो किसी किसी हम्म, ब्रांड में कम हो गया है, 2 दिन का ही हो गया है, तो आपको बोलना है हम्म, अनिवार्य रूप से कि आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए, वरना हम्म, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये ध्यान हम्म। कस्टमर ने रखा, स्ट्रेटनिंग के बाद ही बोल रहा है। हाँ, हम सब ओके। समझते हैं इस चीज़ को कि स्ट्रेटनिंग हो जाए उसके बाद आप प्रिकॉशंस पे बोलिए कि आपको बालों को हम्म, बचाना है। चाहे पानी गिर रहा बिल्कुल। हो, बहुत पानी बारिश हो रही हो, तो भी आप हम्म, स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। और ऐसे मैंने अपने करियर में सर काफ़ी सारी स्ट्रेटनिंग करी है। मेरे ख्याल से हम्म, 10 साल में मैंने कंपनी में भी 26 दिन की जॉब करी है, 2 साल तक, तो 2000 से ज़्यादा स्ट्रेटनिंग कर ली होगी अभी तक टोटल। हम्म, तो 2000 स्ट्रेटनिंग में कई सारे स्ट्रेटनिंग गिरते पानी में करी, और हम्म। एक्यूरेट रिजल्ट, नेचुरल बहुत रिजल्ट स्ट्रेट का बहुत बढ़िया। आता है। बहुत बढ़िया। मानसी जी, आपके लिए क्वेश्चन है। डार्क स्किन में बेस करते हैं तो बेस बहुत हाईलाइट होता है, तो यूज उसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन यानी है। आप जब डार्क स्किन में जो आप आपका क्वेश्चन है वो यही है कि आपके जो डार्क स्किन में आप जब बेस लगाते हो तो हम्म, वो ज़्यादातर ग्रे हो जाता है, क्योंकि आपका जो करेक्टिंग पार्ट है उसमें जब आप मिस्टेक करोगे तो आपका हम्म, जो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप जो शाइनी दिखना चाहिए, जो नेचुरल दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। क्योंकि हम्म, हमारे वहाँ ऐसा होता है, कई बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जिसको ऐसा ही पसंद है कि जो जब स्किन उसकी डार्क है तो डार्क बेस नहीं लेंगे, उससे भी ज़्यादा लाइट ले लेंगे। तो जब हम हम्म, लाइट बेस लेते हैं तो उसमें हमको करेक्टिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा रखना है, और जब तक हो सके तब तक हमको उतने लाइट लेवल पे नहीं जाना है। जो उसकी स्किन टोन है वही लेवल पे हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा लाइट में जाने की कोशिश करेंगे तब हमारा मेकअप ग्रे होने का हम्म, दिक्कत रहता है। तो हमको जो उसका नेचुरल टोन है हम्म। वही लेवल आप जब काम करोगे ना तो बहुत अच्छा मेकअप आपको दिखेगा, और बहुत शाइनी। और वो डस्की स्किन मेकअप बोलते हैं उसको, तो वो डस्की स्किन मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। गौरव जी, अभी अपने व्यूअर में से आज के लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, टाइम खत्म होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन है, मैं 2 एक साथ में आपको पूछ लेता हूँ। हेयर कट करने के लिए डिग्री लेवल जरूरी है क्या, या ऐसे ही कर सकते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट हेयर कट में भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ओके सर। तो पहला सवाल है, बहुत संक्षिप्त में जवाब दूंगा कि डिग्री के बिना हेयर कट हम्म, हो सकता है क्या? तो सर, डिग्री के बिना हेयर कट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों हम्म, पॉसिबल नहीं है? जाने अनजाने में एक हेयर ड्रेसर जो बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हो, जो जिसने सीखा नहीं हो, केवल उसको मेल हेयर ड्रेसिंग आती है, जो हमने देखा होगा ना, जो हम्म, एक बार्बर शॉप पे अगर जाएं तो वो बंदा भी, आप उसको फोटो दिखाओ कि मुझे हनी सिंह चाहिए, रणवीर कपूर चाहिए, अक्षय कुमार चाहिए, वो आपको एग्जैक्टली हेयर कट बना के देगा, भले ही बिल्कुल। उसने कहीं से सीखा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हम्म, जाने अनजाने में वो बंदा डिग्री हम्म, पर ही हेयर कट कर रहा है। बिना डिग्री के हेयर कट असंभव है।
तो डिग्री का नॉलेज होकर आप अगर वो काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, चाहे बाल लंबे घुटने तक क्यों ना हो, कमर तक क्यों ना हो, शोल्डर तक क्यों ना हो, या मेरे जितने छोटे क्यों ना हो, डिग्री पर हेयर कट होता ही है। उसका प्रॉपर नॉलेज अगर आपको आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आप हेयर ड्रेसिंग कर सकते हो। और जो कस्टमर का फेस शेप है, डिग्री और बहुत सारे और उसके अंदर तत्व हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है। तो डिग्री के साथ ही सारा बेसिक नॉलेज अच्छी जगह से आप सीखिए। बहुत सारे पूरे भारत में अच्छे अच्छे हेयर ड्रेसर, उनके साथ सीखेंगे तो डिग्री का नॉलेज लीजिए और उसके साथ करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा हेयर कट में। दूसरी चीज़ आपने पूछी सर, शॉर्ट कट में हेयर कट में प्रॉब्लम आती है, तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों का हेयर कट हो या कई बार क्लाइंट आ जाते हैं डायना कट करना है या मुझे स्पेसिफिक ये वाला शॉर्टकट चाहिए, तो उसमें दिक्कत आती है। प्रैक्टिस के साथ अगर आप करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस आप किसी भी मॉडल पे करें, कहीं भी जाके करें या डमी पे करें, लेकिन मुझे लगता है डमी पर परफेक्शन नहीं आता। लाइव मॉडल पर आप बार बार करेंगे तो 2 बार से तीसरी बार में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कहाँ प्रॉब्लम आती है, आप एक अच्छे टीचर्स के पास जाइए, उनको अपनी इमेज बताइए और जिनसे आपने सीखा हो। शॉर्टकट में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वही बंदा हेयर कट शॉर्ट का चैलेंज ले भी सकता है जिसने कहीं सीखा हो। तो आप अपने गुरु से पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कनेक्शन हो रहा है या प्रॉपर ग्रेजुएशन नहीं आ रहा है, जो आमतौर पर शॉर्ट हेयर कट में प्रॉब्लम आती है। तो आप उनसे पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। मानसी जी, आपके लिए भी अपने व्यूअर में से लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ब्लशिंग करने के लिए कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए और आईब्रो डिफाइन करने के लिए कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए? आईब्रो डिफाइन के लिए जो ब्रश आता है, एक ब्रश आता है, उसमें एक साइड जो हमारा जो मस्करा करते हैं उस जैसा ही पार्ट रहता है और एक साइड इतना लंबा जो हम आईब्रो अच्छे से डिफाइन कर सके, ऐसा ब्रश आता है। तो आप ऐसा ब्रश लीजिए आईब्रो डिफाइन के लिए कि जो एक में ही दो आ सके, जैसे 2 in 1 बोल सकते हैं आप उसको, कि एक साइड वो मस्करा के जैसा भी वो जो पार्ट रहता है मस्करा का, वो ब्रश का वो वैसा रहता है और दूसरे पार्ट में आपका ब्रश रहता है। और जब ब्लशर का आप बोल रहे हो, ब्लशर ब्रश के लिए हमारा ब्रश चौड़ा होना चाहिए और जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, बहुत हार्ड ना हो। बहुत स्मूथ ब्रश रहता है ब्रशर का, और जो आईब्रो डिफाइनर का ब्रश रहता है वो हार्ड रहता है, क्योंकि हमारी जो आईब्रो होती है वहाँ पे हमको एक क्रिएट शॉर्ट लाइन देनी है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थीन पार्ट में। तो वो ब्रश हमारा थीन और बहुत ज़्यादा वो हार्ड रहता है। और जो ब्लशर का जो ब्रश बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि उसमें हमको बहुत ज़्यादा वो हार्ड लाइन नहीं दिखानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा। और शायद आपका आंसर से उनको समझ आ गया, चीजें जो क्वेश्चन थे समझ गए होंगे। जाते जाते गौरव जी, सबसे पहले तो दो चीज आपसे पूछूंगा। अभी जा रहे हैं अपने तो आप जो यंग जनरेशन है, क्योंकि अभी आप दोनों जो आज हमारे साथ जुड़े हो एक यंग जनरेशन हो है, तो जो अभी नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं और लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो आ गए हैं, उनको गौरव जी आप क्या मैसेज दोगे अभी? सर देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो कैश का बिजनेस है। इसका मार्जिन अगर मैं करूँगा तो ऑनलाइन बोलना सही नहीं रहेगा, बहुत अच्छा मार्जिन है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप अपनी इच्छा से काम कर सकते हो। एक आर्टिस्ट के रूप में आपका काम जितना इम्प्रूव होगा उतना अच्छा होगा। तो मैं देखता हूँ सर, मार्केट में एक 16-17 साल की बच्चियां या लड़के, उनके माता पिता बोलते हैं कि आप ये सीखो। मेरे पास भी बहुत कम उम्र के बच्चे सीखने आते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे और उनके पेरेंट्स इस फील्ड की जो महत्वपूर्णता है, जो इसका जो प्रभाव है उससे प्रभावित है। और नई जनरेशन को मेरा एक ही संदेश है कि आप सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं एक लाइन अपने स्टूडेंट को जरूर बोलता हूँ सर, बेसिक ही एडवांस है, एडवांस ही बेसिक है। तो बिल्कुल। अगर आपका बेसिक है बहुत अच्छा, चाहे वो हेयर ड्रेसिंग हो, मेकअप हो या हेयर स्टाइल हो, उसमें भी आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो आपको आगे की सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएंगी। और जहां आप इन्वेस्ट करें अच्छी जगह, एक ही बार में इन्वेस्ट करें तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे लगता है मानसी जी भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बेसिक को इम्प्रूव एकदम करना सही। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब बेसिक आता है तो हम अपना कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। जब बेसिक ही नहीं आएगा तो मानसी जी, आप भी अभी जाते जाते यंग, मैं पर्टिकुलरली यंग लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो अपना ही पहले देखती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये इंडस्ट्री में, तो मैंने 10th के बाद जो मेरा वैकेशन था, वो वैकेशन के पीरियड से ही मैंने अपनी जर्नी हेयर और ब्यूटी
और जी, मेकअप के साथ स्टार्ट की है। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी, जितना आप कम एज में शुरू कर दोगे ना ये सीखने के लिए, आपका जी, इंटरेस्ट हो तो जी, आप ना वो देख नहीं सकते, और आपका जो कैचअप का जो पावर होता है ना वो बहुत ज़्यादा रहते, तो आप ना बहुत ज़्यादा कुछ कैचअप भी कर सकते हो, बहुत कुछ क्रिएट भी कर सकते हो अपने कुछ नए थिंकिंग से, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ रहते हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल, इतना ही बिल्कुल। बोलना चाहूंगी, जो टीनेजर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो और कुछ नया करो। मानसी जी, बहुत मैं बिल्कुल आपकी बात को हाँ, बीच में और थोड़ी सी इम्प्रूव करके बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत सही कहा कि नए हुँ, लोगों की ग्रास्पिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी एज 35-40 या किसी और दूसरी फील्ड में एज ज्यादा भी हो गई है तो हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, आप जहां से सीखेंगे वहां से शुरुआत होती है, और हाँ, बहुत जल्दी 6 महीने, 4 महीने, 1 साल के अंदर ही आप इस फील्ड में ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। बिल्कुल, मेन तो इंटरेस्ट का बात है, जब इंटरेस्ट है तो आपको एज वेज कुछ नहीं करेक्ट, दिखता है। सही बात। बिल्कुल। बहुत, बहुत अच्छा लगा आज। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हैं और अभी भी जुड़े हैं, उनका सबका थैंक यू बोलूँगा मैं थैंक भी, मानसी जी की तरफ से, गौरव जी की तरफ से भी। और गौरव जी और मानसी जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका कीमती सर, समय दिशा निकाला। की पूरी टीम को बहुत यू। शुभकामनाएं, और आपका इवेंट बहुत सक्सेसफुल होगा, और ये हम हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री के लोगों के लिए, ब्यूटी इंडस्ट्री के लोगों के लिए, और एग्जीबिशन को लेकर आपने हुँ, मैं हम बोल नहीं पाए सर, हाँ, एग्जीबिशन जो होती है हाँ, अहमदाबाद में, बहुत सारे शॉपकीपर्स या जो हुँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं, हुँ, परचेसिंग हम लोगों को बहुत सस्ती पड़ती है, बिल्कुल। और पूरी इंडिया से वहाँ पे ब्यूटी फील्ड के लोग आते हैं, तो जी, परचेसिंग करने का भी बहुत अच्छा इन 2 दिनों में मौका मिलेगा। और कंपटीशन भी होगा, उसको देखेंगे भी, सीखेंगे हुँ, भी, और परचेसिंग भी करेंगे, तो एग्जीबिशन का ये बहुत फायदा होगा ब्यूटी इंडस्ट्री के लोगों को। तो आपकी पूरी टीम, कौशिक पनारा सर, प्रकाश भाई, मौलिक सर, और हुँ। मैं अभी नाम नहीं याद आ रहे हाँ, मुझे, बीना बहुत मैडम, तो बहुत सभी बिल्कुल, टीम को बहुत शुभकामना, आपको बहुत शुभकामना सर, जो आपने हम लोगों हुँ। को आपके मंच पे आमंत्रित किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको और मैं जाते-जाते गौरव जी और आप मानसी जी आपको भी बोल देता हूँ, जितने भी लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, जैसे ये अपना जो लाइव है वो बिसा इंटरनेशनल फेसबुक पे है, और इसके बाद में इंस्टाग्राम बिसा पे भी होगा, यूट्यूब पे भी है, तीनों जगह पर है। तो जो भी आपके लोग आपके लिए किसी ने क्वेश्चन पूछे हैं, किसी ने नंबर मांगा है, किसी ने वो किया है, तो आप लोग भी अपने जाकर वहां देख लीजिएगा, उनको रिप्लाई कीजिएगा, और देखने वाले जितने भी अपने लोग हैं, जुड़ने वाले या जो बाद में देखेंगे, उन सबका खूब-खूब धन्यवाद, और आप लोगों का भी खूब-खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने ये इतना ज़्यादा हमारे लिए किया है। जो अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम में आपने बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, सब लोगों को मिक्स करके जो आपने एक ये बनाया ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हुँ, और जो लोग नहीं पहचानते थे जिस जिस लोगों को, उसको भी पहचानने लगे हो, और आपने बहुत सारा बहुत किया है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हुआ है। थैंक यू। थैंक और यू सो मच। इंस्पिरेशन यही था हमारा कि लोगों को जो एक टाइम था उसमें लोगों को पता चले, लोगों को कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आए, और जाते-जाते अपना जो कोरोना वॉरियर्स का सलाम कहते हुए जय हिंद करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। खूब-खूब धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।